हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की इस फोटोशॉप की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू मेन्यू के सभी ऑप्शंस को। इस ट्यूटोरियल में व्यू मेन्यू के ये सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, इनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और समझेंगे। बढ़ते हैं अपने इस क्लास में आगे और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने यहाँ फोटोशॉप पर और यहाँ पे हम व्यू मेन्यू के सभी विकल्पों को एक एक से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे प्रूफ सेटअप का। प्रूफ सेटअप पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे विकल्प मिलते हैं आपको। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ कस्टम है और उसके बाद जो टिक लगा हुआ है वो लगा है वर्किंग CMYK पे। यहाँ पे इस इमेज को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टीज वर्किंग यानी काम करने की प्रॉपर्टी होती है इसकी CMYK। CMYK आपको पता है कलर कॉम्बिनेशन होता है सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें अपनी इस इमेज का अच्छी क्वालिटी में प्रिंट निकालना होता है। इसलिए बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप आपको CMYK में काम करने की परमिशन देता है। आप इनको अन्य में भी यूज कर सकते हैं देखने के लिए, लेकिन ये सजेस्टेबल होता है कि आप इसको CMYK में ही रखें। आप किसी अन्य में रखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सियान पैलेट पे रखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं प्रूफ कलर में, आप आके देखेंगे कंट्रोल Y करेंगे तो ये प्रूफ कलर में इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वापस आएंगे तो ये वर्किंग सियान पैलेट में ही काम करेगा। ऐसे ही आप इसको अलग जैसे ब्लैक पैलेट में रखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको विंडो RGB में करते हैं तो यहाँ पे आप विंडोज RGB में कर सकते हैं और इसको देखने के लिए आप प्रूफ कलर्स में जाएंगे तो यहाँ से कलर देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको इसको सही तरीके से काम करना है तो फोटोशॉप की बाय डिफॉल्ट सेटिंग और सही तरीका है इसको CMYK में काम करने के लिए। तो आप CMYK ही इसको हमेशा सिलेक्ट करके रखें। अगला ऑप्शन है गेमट वार्निंग का। गेमट वार्निंग आप जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे इफेक्ट्स लगाने होंगे फोटोशॉप अपने हिसाब से यहाँ पे इफेक्ट लगा देता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स इसने इस तरीके से लगा दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगाना है तो ठीक है, नहीं वापस आप इस पे क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है जूम इन जूम आउट। जूम इन की यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस प्लस दबाएंगे तो जूम इन होगा, कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगा। आप यहाँ से कंट्रोल के साथ प्लस कीवर्ड से दबाएंगे तो ये देखिए जूम हो रही है, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो जूम आउट हो रही है। इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से। इसकी दो तरीके और होते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको टूल बॉक्स पे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये देखिए जूम के वहाँ पे प्लस जूम के पॉइंट पे प्लस का निशान आ रहा है, तो आप इसे क्लिक करेंगे ये जूम होती रहेगी। आप अल्ट बटन दबाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये जूम आउट होती चली जाएगी। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। या आप कंट्रोल बटन के साथ जूम इन कर सकते हैं, अल्ट बटन के साथ जूम आउट कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते थे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फिट ऑन स्क्रीन। अभी हमारी इमेज यहाँ पे इतनी दिख रही है, अगर हम फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे कंट्रोल 0 इसकी शॉर्टकट की होती है, तो देखिए पूरी स्क्रीन पे ये फिट हो जाएगी, जितना हमारी विंडो थी उतने फिट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे आता है एक्चुअल पिक्सल। हमें इसका एक्चुअल पिक्सल देखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस इमेज को क्या किया कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया इतना, और इसका हमें एक्चुअल पिक्सल देखना है तो व्यू में आके हम एक्चुअल पिक्सल करेंगे तो एक्चुअल पिक्सल ये था इसका, ये इसकी एक्चुअल साइज है, ठीक है ना। तो ये इसकी एक्चुअल साइज है जो ओरिजिनल इमेज थी उतनी। तो यहाँ से हम एक्चुअल पिक्सल में इसको देख सकते हैं। प्रिंट साइज में देखेंगे तो प्रिंट साइज में ये इस तरीके का ये इसका प्रिंट साइज आ रहा है, यही इसका प्रिंट साइज है, इस वजह से इसने इतनी ही इसको छोड़ी है। अगर हम इसको जैसे बड़ा कर दें यहाँ पे और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इतना हमने जूम कर दिया। अब हम यहाँ पे आके इसको प्रिंट साइज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इतने से प्रिंट साइज में कि ये यही साइज का प्रिंट होने के लिए सही है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है एक्स्ट्रास का। एक्स्ट्रास करने के लिए, इसका यूज करने के लिए हम आपको पहले यहाँ पे एक काम करते हैं। ये हमारी जो लेयर है इसको पहले, ये जो बैकग्राउंड है इमेज का, इसको हम लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको लेयर में बना लिया है। अब इसको छोटा बड़ा साइज करने के लिए हम कंट्रोल T करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे बॉक्सेस आ रहे हैं चारों तरफ से बन के, दिख रहा है ना आपको। तो ये बॉक्सेस ये तभी आते हैं जब यहाँ पे आप शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे इसके बॉक्स बनते हुए नजर आएंगे। आप इनसे इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ये जब तक ये शो बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन यहाँ टिक रहेगा ये आपको बॉक्सेस दिखते रहेंगे। जैसे इसको आप अनटिक कर देंगे तो ये नहीं दिखेंगे। इस तरीके से ये, अब अगर इन केस ये आपको बाउंडिंग बॉक्स के ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रास पे टिक लगा हुआ है इसकी वजह से ये सारे ऑप्शंस बॉक्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। अगर इसको अनटिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टिक हो या ना हो, वो आपको यहाँ पे जो बॉक्सेस आ रहे थे वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रास पे टिक हमने हटा दिया। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये वापस से ये यहाँ पे इसके बॉक्सेस आ जाएंगे। तो अगर इनकेस आपको ये चीजें नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक्स्ट्रास पे टिक करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पे शो का।
तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं और उन्हें छुपा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं, छुप गई हैं या दिखाना है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड अभी दिख नहीं रही है, जैसे हम ग्रिड पे ओके करेंगे तो हमें इस तरीके से ग्रिड लाइन्स दिखने लगेगी, क्योंकि हमने व्यू में ग्रिड को शो कर दिया है। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगी ग्रिड। इसी तरीके से यहाँ पे और भी ऑप्शन जैसे स्लाइस है, अभी देखो यहाँ पे स्लाइस का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टिक है। इसको अनटिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे स्लाइस के ऑप्शन हट जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें जैसे ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आप ऑल सारी चीजें, आपको ग्रिड भी दिख रहा है, स्लाइस भी दिख रहा है, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। और इस पे अगर नन कर दोगे तो सारी चीजें यहाँ पे हट भी जाएंगी। अगला ऑप्शन है यहाँ पे रूलर। यहाँ पे देख रहे हैं हमारी इमेज पे यहाँ पे ये रूलर आ रहा है, तो रूलर इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टिक है। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये रूलर हट जाएगा। तो रूलर को वापस लाने के लिए हम यहाँ कंट्रोल आर करेंगे, इस पर टिक कर देंगे तो रूलर हमें यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्नैप। तो स्नैप को यूज करने के लिए हम यहाँ पे पहले एक न्यू ब्लैंक फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे एक स्नैप बनाने के लिए हम गाइड बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक सरकाया, यहाँ पे एक गाइड के लिए ये ले लिया और एक वर्टिकली में इस तरीके से ले लिया। अब हम जैसे कोई एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए यहाँ से कोई फोटो लेते हैं। हमने यहाँ पे एक फोटो ले ली है। अब इस फोटो को हमें यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए इधर किनारे पे ले जाना। तो जैसे हम इसको किनारे पे ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये चिपक गई है। स्नैप का मतलब होता है कि ये जो हमारी गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन से ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाती है, चिपक जाती है। लेकिन अगर हमारी फाइल में स्नैप लाइन नहीं होती, अगर हम इसको हटा दें और इसको यहाँ से हटा दें, तो अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, बिल्कुल किनारे से टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी, बिल्कुल फिक्स नहीं होगी। ठीक है ना। तो स्नैप का यूज हम इसी वजह से करते हैं, जब हमें अगर अपनी लाइन को, अपनी इमेज को किसी को ग्रिड लाइंस पे, गाइड पे सही से एडजस्ट करना है तो हम स्नैप टूल का यूज करेंगे और इमेज ऑटोमेटिकली स्नैप पे जाके फिक्स हो जाती है। अगला ऑप्शन है स्नैप टू। तो स्नैप टू का यूज हम जैसे स्नैप में कर रहे थे वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ हम गाइड के साथ साथ ग्रिड, स्लाइस, डॉक्यूमेंट, बॉन्ड या सभी के साथ भी कर सकते हैं। अभी हम गाइड के साथ करके देख चुके हैं स्नैप का यूज। अब हम आपको ग्रिड के साथ यूज करना भी दिखा देते हैं, बाकी के ऑप्शन आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो पहले हम ग्रिड को ऑन कर लेते हैं। तो ग्रिड को देखने के लिए हम यहाँ शो पर जाएंगे और यहाँ पे ग्रिड को ओपन कर देंगे। अब हम इस इमेज को लाएंगे, इस इमेज को ऐसे खिसकाएंगे तो देखेंगे ये ग्रिड लाइन से बिल्कुल चिपक के चल रही है। जो ग्रिड बनी हुई है उसमें बिल्कुल फिक्स होके चल रही है इस तरीके से, है ना। देखिए बिल्कुल ग्रिड से फिक्स हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्नैप टू का यूज ग्रिड के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको सबके साथ करना है तो ऑल कर देंगे, किसी के साथ नहीं करना है तो आप यहाँ नन पे क्लिक कर देंगे। क्लियर। अगला ऑप्शन है यहाँ पे लॉक गाइड और इसकी शॉर्टकट भी दी हुई है। लॉक गाइड का मतलब है अभी हमने जो गाइड ली है ना, जब माउस इस पे ले जा रहे हैं तो गाइड को हम यहाँ पे ऊपर नीचे, कम ज्यादा या हटा भी सकते हैं या वापस ला सकते हैं। जैसे माउस आप इस गाइड की लाइन पर लाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे कम ज्यादा हो रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ व्यू पर आएंगे और यहाँ लॉक गाइड पर क्लिक कर देंगे तो अब देखिए ये गाइड वाली लाइन अब नहीं खिसकेगी कहीं पे, यहाँ पे एरर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको खिसकाएंगे तो एरर आ रहा है कि रिक्वेस्ट लेयर इज लॉक। ये लॉक है, इस वजह से आप इसको कहीं भी नहीं ले जा सकते। तो यहाँ से आप गाइड को लॉक भी कर सकते हो। अनटिक कर देंगे तो ये वापस से ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो। ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है क्लियर गाइड। इसी गाइड को अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर गाइड कर देंगे, गाइड हट जाएगा। अगला ऑप्शन है न्यू गाइड। आपको न्यू गाइड लेना है तो आप यहाँ पे मैनुअल ना लेके आप यहाँ पे बता सकते हैं हॉरिजॉन्टली कितने इंच पे लेना है, वर्टिकली कितने इंच पे लेना है, वो आप बता सकते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टली लेना है पहले मुझे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, मुझे 0.5 इंच पर चाहिए। तो हॉरिजॉन्टली हमारी ग्रिड आ गई है, गाइड आ गई है ना। और ऐसे ही हमें अगर यहाँ पे चाहिए न्यू गाइड, यहाँ पे हमने वर्टिकली कर दी 0.5 इंच, यहाँ पे कर दिया 0.5 इंच। तो देखिए वर्टिकली भी 0.5 इंच पे हमारी गाइडलाइन आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी न्यू गाइड इस तरीके से ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे स्लाइस, लॉक स्लाइस का। तो लॉक स्लाइस के लिए पहले हम स्लाइस टूल यूज कर लेते हैं। यहाँ पे स्लाइस टूल पे लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे स्लाइस टूल बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इमेज के स्लाइसेस आ गए हैं, बॉक्स बन गए हैं। अब हम इनको कहीं भी ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। इसको कम ज्यादा करना हो तो हम इसको इमेज को इस तरीके से, बॉक्सेस को हम यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर हम यहाँ व्यू मेन्यू से इसको लॉक कर देंगे तो फिर ये स्लाइस अब लॉक हो गई, अब ये कहीं नहीं खिसकेगी। यहाँ पे ये लॉक हो गई स्लाइस, अब ये फिक्स हो गई है। इस तरीके से आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हो। अगर स्लाइस को हटाना है तो हम क्लियर स्लाइस कर देंगे और सारी स्लाइसेस यहाँ से हट जाएंगे। क्लियर है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी व्यू मेन्यू, मैंने आपको बता दिया है, सबके प्रैक्टिकल करके देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में अगले मेन्यू को पढ़ने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।